जब सृष्टि कांप उठी और शिव स्वयं मार्ग बने, जब तीनों लोकों में असुरों का आतंक अपनी चरम सीमा पर था, धरती रक्त से लाल, आकाश चीखों से गूंज रहा था, तब रक्त बीज नामक असुर देवताओं के लिए मृत्यु बन चुका था। उस असुर का वरदान था, उसके शरीर से गिरने वाली हर एक बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म ले लेता था। देवता मारे जा रहे थे, अर्षियों की तपोभूमि जल रही थी, माओं की चीखें आकाश को चीर रही थीं। तब देवताओं ने मां आदिशक्ति का आह्वान किया। क्षण मात्र में आकाश काला पड़ गया, वायु रुक गई और देवी दुर्गा के मस्तक से एक भयानक गर्जना के साथ माता महाकाली प्रकट हुईं। काले मेघों सा शरीर, खुले केश, लाल जिह्वा बाहर निकली हुई, हाथों में खड्ग और मुंडों की माला। उनके प्रकट होते ही धरती कांप उठी। महाकाली युद्ध में उतरीं, असुरों की गर्दनें कटने लगीं, रक्त की नदियां बहने लगीं। पर जैसे ही रक्त धरती पर गिरता, नया रक्त बीज जन्म ले लेता, तब मां ने अपना रौद्रतम रूप धारण किया। वह रक्त पीने लगीं, हर बूंद, हर छींटा सब उनकी जिह्वा में समा गया। असुर चीखते रहे, मां छोड़ दो। पर अब यह युद्ध नहीं, प्रलय था। जब रक्त बीज का अंत हुआ, तब भी महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। तांडव शुरू हो गया। उनके प्रत्येक कदम से पर्वत चूर हो रहे थे, लोक नष्ट हो रहे थे, देवता भय से कांपने लगे, सृष्टि संकट में थी। तब स्वयं महादेव शिव आगे बढ़े। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं को मां के चरणों में लेट जाने का निश्चय किया। उन्मत्त महाकाली तांडव करती हुई आगे बढ़ी और अचानक उनका चरण महादेव के वक्ष पर पड़ा। क्षण भर में मां की आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा उनके चरणों में स्वयं उनके स्वामी महाकाल शिव शांत पड़े हैं। मां की जिह्वा लज्जा से बाहर आ गई, क्रोध शांति में बदल गया, तांडव थम गया, सृष्टि बच गई। तब शिव ने कहा, मां आप ही सृजन हैं, आप ही संहार, आपके क्रोध से ही धर्म जीवित है। और तभी से मां को कहा गया महाकाली, जो अधर्म का अंत हैं और धर्म की अंतिम सीमा। जो उन्हें केवल भय का रूप समझते हैं, वे भूल जाते हैं। मां का क्रोध भी संतान की रक्षा के लिए ही